बट एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुआ है सेबी की तरफ से, और ये हमारी मुहिम भी रही है, इस पर हमने बात भी करी। इनफैक्ट सबसे पहले मुझे याद है आपने ये मुद्दा उठाया था कि अगर कोई भी तकनीकी खामी आती है स्पेशली एक्सचेंज की तरफ से, तो उसको ठीक करने के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो डिसाइड कर लिया वो उस समय हो गया। और इस पर कल सेबी ने कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया। जरा इस पर बताएं सर। सेबी का एक्चुअली सर्कुलर ही आ चुका है, और दीप इस मामले में सेबी की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ ये सर्कुलर है, बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। हमने ये मुद्दा उठाया था जब एनएससी में टेक्निकल ग्लिच आई थी, और तब सब लोगों को क्यूलेस है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सौदे कब कटेंगे, मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा, बंद होगा क्या होगा। और आपने देखा कि जो ऑनलाइन ब्रोकरेजेस हैं जहां पर ट्रेड करने वाले लोगों के अनाप शनाप दामों पे पोजीशन कट गई, बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और तब हमने ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद हमने जुलाई में एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि सेबी इस पर एक प्रोसेस लाने वाली है, एक डॉक्यूमेंट बनाने वाली है, और हमारी मांग भी उस वक्त थी कि टेक्निकल ग्लिचेस आएगी, आ सकती है, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये रिस्क हमेशा रहेगी लाइफ में। मेरा कंप्यूटर भी चलते चलते बंद हो सकता है, फोन हैंग हो सकता है, आप उससे मना नहीं कर सकते, उसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो ना कि अगर तकनीकी खराबी आएगी तो होगा क्या और कैसे होगा, और वो एकदम साफ होना चाहिए। जितना एक्सचेंज को पता है उतना ही ब्रोकर को, उतना ही मुझे पता होना चाहिए, क्लाइंट को पता होना चाहिए। करेक्ट। उस दिशा में सेबी ने बहुत बढ़िया काम किया है। पहली चीज जो सबसे बढ़िया चीज है, जैसे ही तकनीकी खराबी आई तुरंत आपको सेबी को सूचित करना है। जैसे ही तकनीकी खराबी आई 15 मिनट में आपको बाजार के जितने पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए भाई तकनीकी खराबी है। हर 45 मिनट में अपडेट दे दीजिए कि कहाँ है, क्या चल रहा है, कितना टाइम लग सकता है, नहीं लग सकता है, जो भी आपको देना है अपडेट दीजिए। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, बस ये 3 चीज अगर मुझे पता है तो बात खत्म। भाई वही होता है ना कि अब जैसे आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और आदमी का ऑपरेशन चल रहा है अंदर, अब वो ऑपरेशन पता नहीं 6-8 घंटे चल गया। अगर डॉक्टर बाहर आके जो पेशेंट के रिलेटिव दोस्त बैठे उनको बता दे कि ये सिचुएशन है, कितना टाइम लगा, हर आधा 1 घंटे में, तो शांति रहती है, टेंशन कम हो जाती है। ये वैसे ही मामला है, बिल्कुल आप आके बता दो ना भाई। तो ये सेबी ने बहुत क्लियर कट कर दिया कि आपको अपडेट्स रेगुलर इंटरवल पर देना पड़ेंगे। प्लस एक और चीज बढ़िया इंटरेस्टिंग की कि अगर 2:15 के पहले मार्केट शुरू हो गया, प्री ओपनिंग सेशन हो गया, तब तो 3:30 बजे ही बंद होंगे। लेकिन अगर सुबह से ही मार्केट खुल नहीं पाए, जो कि चांस कम होते हैं, तो अगर 2:15 तक मार्केट नहीं खुले तो फिर आपका टाइम 5 बजे तक रहेगा। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि सेबी ने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि मार्केट तो 3:30 बजे ही बंद होगी। क्योंकि 2:15 बजे तक तो जनरली अभी तक जितनी टेक्निकल मैंने खामियां देखी वो सुबह ही आ जाती है, या फर्स्ट हाफ में ही आ जाती है, सेकंड हाफ में नहीं के बराबर। लास्ट वाली भी सुबह ही आ गई थी। हाँ, तो वो तो अब 2:15 बजे के पहले आपने हो गया तो आपका 3:30 में ठीक है। अगर 4 बजे तक टेक्निकल ग्लिच रही पूरे दिन भर में, मतलब खुला ही नहीं मार्केट, तो फिर उस दिन मार्केट नहीं खुलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर 3:15 बजे के बाद आई तो फिर मार्केट क्लोजिंग 3:30 बजे हो जाएगी, क्योंकि फिर 15 मिनट के लिए फिर अलग से खोलने का मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, सेबी आपको ये कह रही है कि भाइयों आखिर के 15 मिनट के लिए सौदे काटने के लिए वेट न करें। हालांकि वो सबका अपना अपना अधिकार है, वो कब काटे कब नहीं काटे, लोग तो आखिर 15 सेकंड तक भी इंतजार करते हैं। तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल से कुछ नियम जो बनाए उन नियमों को हम दोपहर के मैं आपको और लिंक के जरिए बताएंगे, लेकिन ओवरऑल ये क्लियर कट है। अब आपको नियम पता है कि कब कैसे आगे होगा। अगर किसी तरह की टेक्निकल ग्लिच आए, भगवान न करे आए तो बढ़िया। और दूसरी चीज एक और जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो सेबी ने बहुत बढ़िया काम करने की सोचा है, अगर टेक्निकल ग्लिच कोई भी ऑनलाइन ब्रोकर पर आती तो डायरेक्ट एक्सचेंज पे सौदा काटने की जो डिस्कशन पेपर फ्लोट किया, जो एक्सचेंजेस और ब्रोकर को बोला कि इसके लिए तैयारी हो जाए, ये मास्टर स्ट्रोक जी। भाई अल्टीमेटली एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा सौदा हो जाए बस, है ना। करेक्ट। एक्सचेंज बंद है तो मुझे पता रहे, मेरा ब्रोकर बंद है तो मुझे सौदा एग्जिट करने का, एक एक्सचेंज बंद है तो दूसरे पे हो जाए, वो कर ही दिया इंटरऑपरेबिलिटी जी। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमारे मार्केट्स को जिस तरह से रेगुलेट किया गया है और हमारी जिस तरह की टेक्नोलॉजी और सिस्टम से, मैं दोनों एक्सचेंज की भी तारीफ करता हूँ इस मामले में, एनएससी, बीएसई और सेबी तो है ही, वर्ल्ड क्लास सिस्टम हमने बनाया, हाईएस्ट वॉल्यूम्स हम हैंडल कर रहे हैं वायदा कारोबार में।
आसान काम नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी, और ये तो क्या है, ये तो हर रोज सुधार की प्रोसेस है जो हो रही है। तो बहुत बढ़िया सर्कुलर आया है सेबी की तरफ से, काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है। चलिए, तो बड़ा कदम हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी इस मुद्दे पर, और बहुत ही बढ़िया एक्शन सेबी की तरफ से आ रहा है।